हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 26 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट सेमिकॉन इंडिया 2023 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं गांधीनगर, मुंबई, बेंगलुरु या फिर इंदौर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सेमिकॉन इंडिया 2023 का इनॉग्रेट करेंगे प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में। So Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India in Gandhinagar, and the exhibition will inform about the manufacturing process of semiconductors and the progress made in this field. इसके साथ ही नेशनल लेवल इवेंट विल शोकेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री और कंट्रीज इज आर होस्टिंग वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023। आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा देश महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कर रहा है या कर रहे हैं। आपके ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, यूएसए एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड या फिर अर्जेंटीना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर जॉइंटली होस्टिंग द 9th एडिशन ऑफ FIFA Women's Football World Cup, and New Zealand opened it with 1-0 win over Norway. And in the latest edition, 32 nations including defending world champions USA are taking part, and it is the first Women's World Cup with 2 co-host. तो ऐसा पहली बार है जब वुमेन्स वर्ल्ड कप को 2 कंट्रीज़ होस्ट कर रही हैं, और ये दोनों कंट्रीज़ हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एथलीट क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो एट लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट ने लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की भाला फेंक एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आपके ऑप्शन हैं किशोर जेना, नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह या रोहित यादव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है किशोर जेना ने। इंडियन जेवलिन थ्रोअर्स की बात करें तो अनु रानी एंड किशोर जेना वन गोल्ड मेडल्स इन द वुमेन्स एंड मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट्स रेस्पेक्टिवली एट द लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, जिसका आयोजन किया जा रहा था बेरूत में। एंड इन द मेंस इवेंट किशोर जेना अचीव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 78.96 मीटर टू क्लिंच द गोल्ड मेडल। तो आप ध्यान रखेंगे कि लेबनान एथलेटिक्स में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है वो है किशोर जेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम इन जुलाई 2023। आपसे पूछा जा रहा है, जुलाई 2023 में कौन सा देश ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की मेजबानी कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया या चाइना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस वर्ष इसका मेजबान देश रहेगा साउथ अफ्रीका। The BRICS Urbanization Forum that was inaugurated in New Delhi in February 2013 will have its first in-person follow-up in South African city of Durban. And during the 2-day gathering, the delegates from 5 nations
जिनमें शामिल होगा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका. So BRICS bloc will discuss some of the key urban developmental issues to understand how globally cities are becoming more resilient towards these challenges. तो आप ध्यान रखेंगे ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की जो मीटिंग है उसका आयोजन किया जाएगा साउथ अफ्रीका की सिटी डरबन में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which campaign launched by the Union government to culminate event of the आज़ादी का अमृत महोत्सव celebration of 75 years of Indian independence. आपसे पूछा जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष के जश्न या आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं मेरी माटी मेरा देश सोन चिड़िया, भारत आज़ादी पर्व या मेरा देश माँ और माटी. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरी माटी मेरा देश. इस अभियान को शुरू किया गया है केंद्रीय सरकार के द्वारा. So Union government has launched the मेरी माटी मेरा देश campaign to culminating event of आज़ादी का अमृत महोत्सव celebration of 75 years of Indian independence, in which soil collected from different parts of the country in August will be used to develop a garden along the Kartavya Path in Delhi. And the soil brought from all parts of the country will be used to develop a unique garden जिसका नाम होगा अमृत वाटिका. और ये कर्तव्य पथ के साथ बनाया जाएगा दिल्ली में. The tributes will be paid to martyrs and the freedom fighters. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Who presented the National Geoscience Award 2022 इन न्यू दिल्ली इन जुलाई 2023. आपसे पूछा जा रहा है जुलाई 2023 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किन्होंने प्रदान किया. आपके ऑप्शंस हैं द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण या फिर अमित शाह. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नेशनल जियो साइंस अवार्ड प्रदान किया है. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2022 एट ए सेरेमनी इन न्यू दिल्ली. और इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस with the aim to honor individuals and teams for achievements and contributions in various fields of geoscience. इस वर्ष 22 geoscientists including 2 were awarded and the National Geoscience Award for Lifetime Achievement ये दिया गया है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को. आप ध्यान रखेंगे नेशनल जियोसाइंस अवार्ड इसको दिया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच कंट्री होस्टेड द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2023. आपसे पूछा जा रहा है एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है. आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, मालदीव, मॉरिशस या बांग्लादेश. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव्स में किया जा रहा है. एंड द इंडिया सर्फ टीम पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशियन चैंपियनशिप हैज़ बैग्ड द ब्रॉन्ज मेडल. एंड 2 तमिलनाडु youths also broke into the top 10 Asian rankings. As a team, India scored 2,708 points, securing the 3rd position. और अवार्ड मिला है ब्रॉन्ज मेडल. इसके साथ ही जापान की बात करें तो जापान ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है गोल्ड मेडल के साथ और उसका पॉइंट है 4,450. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.